हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट का मेंबर राइनिया। ये राइनिया जो होता है ये फॉसिल टेरिडोफाइट है, यानी अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है और सिर्फ हमें इसके फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। इसके फॉसिल्स जो हैं वो हमें पैलियोजोइक एरा के डेवोनियन पीरियड से देखने को मिले हैं। तो डेवोनियन पीरियड्स की रॉक में से हमें इसके फॉसिल्स मिले हैं। विलियम डॉवसन ने सबसे पहले साइलोफाइटोन प्रिंसिपिस को ईस्टर कनाडा में खोजा था। ये इससे पहले वाले प्लांट थे जो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, और इसके 50 साल बाद 1917 में किटसन और लैंग ने मिलकर इस वेस्कुलर प्लांट की डिस्कवरी की, यानी राइनिया की डिस्कवरी की। तो राइनिया की जो डिस्कवरी है वो किटसन और लैंग ने 1970 में की थी। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है। किंगडम है इसका प्लांटी, डिवीजन है टेरिडोफाइटा, क्लास साइलोफाइटोप्सिडा, ऑर्डर साइलोफाइटेल्स, फैमिली राइनिएसी और जीनस राइनिया। तो ये जो जीनस है राइनिया ये उस जगह से लिया गया है जहां पर इसकी डिस्कवरी हुई थी। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, क्योंकि टेरिडोफाइट है तो टेरिडोफाइट प्लांट की जितनी भी प्लांट बॉडी होती है वो सारी की सारी स्पोरोफाइट होती है, और ये राइनिया जो होता है वो हर्बेशियस होता है। अब देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कि हमें बाहर से देखने पे ये कैसा दिखाई देता है। तो ये हमें सिलेंड्रिकल शेप का दिखाई देता है। डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होती है इसमें, यानी कि दो दो करके ब्रांच निकलती है, और ये ब्रांच जो निकलती है वो राइजोम में से निकलती है। राइजोम क्रीप करता है, यानी जमीन के पैरेलल ग्रो करता है, और उसमें से ब्रांचेस निकलती है जो कि डाइकोटोमस होती है, मतलब एक से दो ब्रांच निकलती है, फिर आगे दो ब्रांच निकलेंगी, इस तरीके से दो ब्रांच निकलती हैं। इसमें जो रूट्स होती है वो एब्सेंट होती है, यानी कि रूट्स हमें नहीं मिलती। तो रूट्स की जगह हमें इसमें राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। राइजोइड्स रूट की तरह ही फंक्शन करते हैं बट रूट्स नहीं होती हैं। अब इसका पहला पार्ट है राइजोम। राइजोम जो होता है वो स्टेम होता है, ये क्रीपिंग करता है, यानी जमीन के पैरेलल ग्रोथ करता है, और इसमें से डाइकोटोमस ब्रांचिंग निकलती है। इस पे लोअर साइड्स पे तो नहीं होती है राइजोइड्स, और इसकी अपर साइड पे निकलती है एरियल ब्रांचेस। तो राइजोम में से जो नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं उस नोड में से नीचे की तरफ तो राइजोइड्स निकलते हैं और ऊपर की तरफ एरियल ब्रांच निकलती है। अब देखते हैं कि ये जो एरियल स्टेम होता है वो कैसे होता है। तो एरियल स्टेम अभी हमने देखा कि डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। ब्रांचेस जो होती है वो वाइड होती है बेस पे से, लेकिन ऊपर जाते जाते ये जो ब्रांचेस होती है वो नैरो होती जाती है, सकड़ी होती जाती हैं, और हमें स्पोरेंजिया भी देखने को मिलते हैं इसके टिप के ऊपर। एरियल स्टेम जो होता है वो लीफलेस होता है, लीफ नहीं मिलती इसके ऊपर। स्टोमेटा जो होते हैं इसकी पूरी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेम की सरफेस पर ही स्टोमेटा हमें देखने को मिलते हैं, और लीव्स इसमें हमें देखने को नहीं मिलती है। इसकी कुछ ब्रांचेस पे हमें हेमिस्फेरिकल शेप की आउटग्रोथ देखने को मिलती है। ये जो हेमिस्फेरिकल शेप की आउटग्रोथ होती है ये रूडिमेंट्री लीव्स होती है, और जब ये रूडिमेंट्री लीफ मेन प्लांट से अलग हो जाती हैं और अलग होने के बाद ये ग्राउंड पे गिरती हैं, तो ये गिर कर राइजोइड्स बना लेती है नीचे की तरफ, और आगे जाके इनका राइजोम ग्रोथ करता रहता है। तो ये एक तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। हो सकता है कि ये रिप्रोडक्शन बल्बिल्स की तरह हो। ये है इसकी प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में ये ग्रोथ कर रहा है इसका राइजोम, जो कि जमीन के अलोंग ग्रोथ करता है, जमीन के पैरेलल ग्रोथ करता है। इसमें से नोड्स और इंटरनोड्स मिलते हैं, तो नोड्स पे नीचे की तरफ निकली रहती है राइजोइड्स, और ऊपर की तरफ निकली रहती है एरियल ब्रांचेस। तो यहाँ पर ये एरियल ब्रांच निकल रही है। एरियल ब्रांच में यहाँ पे डाइकोटोमी देखने को मिल रही है, फिर आगे जाके ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऐसे ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो ब्रांच निकल रही है, फिर इसमें से भी दो ब्रांच निकल रही है। इस तरीके से हमें इसमें डाइकोटोमी देखने को मिलती है, और इनकी टिप पर हमें यहाँ पर स्पोरेंजिया भी देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं इसकी एनाटॉमी, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर इसकी कैसे दिखाई देती है। तो इसमें जो राइजोम होता है और एरियल ब्रांचेस होती है वो सेम होती है उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि है तो वो एक तरीके से स्टेम का पार्ट ही। इसमें हमें तीन अलग अलग लेयर देखने को मिलती है। सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस वाली लेयर सबसे बाहर वाली लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है, मतलब केवल एक लेयर होती है इसमें। इसके ऊपर मोटी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, और एरियल ब्रांचेस के ऊपर बहुत सारे स्टोमेटा भी हमें देखने को मिलते हैं। अब एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर होती है वो होती है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो होता है वो एक से लेकर 4 लेयर का हो सकता है, और ये पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना होता है, और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती है वो पॉलीगोनल होती है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलते हैं हमें देखने को।
जबकि जो इनर कॉर्टेक्स होता है ये भी पैरेन्काइमल सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन ये पैरेन्काइमल सेल्स राउंड होती हैं और ये स्टोमेटा से कनेक्टेड रहती हैं। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस हमें देखने को मिलता है और ये वाला जो पोर्शन होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, यानी इसमें क्लोरोफिल हमें देखने को मिलेगा जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। फिर इसके सबसे अंदर वाला जो टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं वेस्कुलर स्टेंड। ये इसका सेंटर वाला पार्ट होता है और इसमें जो हमें स्टील देखने को मिलती है वो होती है प्रोटोस्टील। स्टील मतलब इसमें जो वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके का होता है। तो ये हम स्टीलर टाइप में पढ़ चुके हैं कि प्रोटोस्टील क्या होती है। आप स्टीलर सिस्टम वाले वीडियो में जाकर इन सब के टाइप्स देख सकते हैं। टेरिडोफाइट की प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। इसमें पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस एब्सेंट होती है। ये है इसका डायग्राम। सबसे बाहर प्रेजेंट है एपिडर्मिस, ये सिंगल लेयर की बनी होती है और इसके बाहर होती है क्यूटिकल और यहाँ पर बीच बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये आउटर कॉर्टेक्स और ये वाला है इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेस हमें देखने को नहीं मिलते, 1 से 4 तक लेयर हो सकती है, जबकि इनर कॉर्टेक्स में हमें इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये अंदर वाला होता है वेस्कुलर स्ट्रैंड जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो बीच में होती है यहाँ पे जाइलम और जाइलम पूरी तरीके से कवर करके रहती है सेंट्रल पार्ट को, यानी कि इसमें कोई पिथ नहीं होती और जाइलम के चारों तरफ ये फ्लोएम प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स और फिर ये वेस्कुलर टिश्यू अरेंजमेंट होता है और इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम प्रोटोस्टील। अब आती है इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए इस पे होते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जो होते हैं वो टिप पे लगे रहते हैं। एरियल ब्रांचेस जो होती है इसकी उसके टिप पर लगे रहते हैं, सिंगल होते हैं। ये सिलेंड्रिकल हो सकते हैं और ओवल शेप के हो सकते हैं। स्पोरेंजिया की जो वॉल होती है वो मल्टी लेयर होती है और ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर और टैपिडम। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है, इस पर क्यूटिकल भी हमें देखने को मिलती है। मिडिल लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस और टैपिडम के बीच वाली लेयर होती है और टैपिडम सबसे अंदर वाली लेयर होती है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। ये राइनिया जो होता है वो होमोस्पोरस होता है। होमोस्पोरस का मतलब एक जैसे स्पोर्स देखने को मिलते हैं। टेरिडोफाइट के कुछ मेंबर्स में हमें अलग अलग स्पोर्स देखने को मिलते हैं, बट इसमें हमें एक जैसे स्पोर्स देखने को मिलते हैं, यानी हम उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। ये स्पोर्स आगे जाकर नए प्लांट बना लेते हैं। बाकी हमें इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये है स्पोरेंजिया का डायग्राम। स्पोरेंजिया ऐसी टिप पर सिंगल लगी होती है और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। तो स्टार्टिंग में डिवीजन करने के बाद स्पोर टेट्राड मिलते हैं, टेट्राड की फॉर्म में होते हैं और बाद में ये अलग हो जाते हैं। अब इसकी गैमेटोफिटिक स्टेज के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर वो हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ये था पूरा राइनिया। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए द डीके बॉटनी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।